स्ट्राइक सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने, जहां नॉर्दर्न इराक में एक घर पर यह मिसाइल दागी गई। ईरान का घर में अमेरिकी बेस होने का दावा यहां पर किया गया है। मौके से जुड़ी ये तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, जहां पर युद्ध के मैदान में देखिए आज 32वां दिन है, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का ये वक्त बीत चुका है। इराक में यूएस बेस पर देखिए किस तरह का ये अटैक हुआ है। दरअसल ये एक घर आपको बहुत करीब से जब आप देखेंगे तो नजर आएगा, जहां पर ये खतरनाक मिसाइल दागी गई। और ईरान से बातचीत पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका के जरिए क्या कुछ कहा गया, वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपके सामने, जहां ईरान से बातचीत जारी है। अमेरिका ने कहा कि ईरान में सभी लक्ष्य को हासिल करेंगे। खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, उसका खात्मा अमेरिका ने कर दिया है। यह भी कहा कि ईरान में 70% ड्रोन मिसाइल खत्म हो चुके हैं। युद्ध योजना के अनुसार आगे यहां पर बढ़ रहा है, यानी कि अमेरिका अपनी यहां पर मजबूती को सामने रखता हुआ और ईरान के खात्मे को बताता हुआ नजर आया, जहां उसने बताया कि किस तरह से ईरान के ड्रोन मिसाइल 70% तो खत्म हो चुके हैं और जो प्लानिंग यहां पर युद्ध को लेकर की गई है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी कहा कि ईरान से बातचीत यहां पर जारी है, ईरान में सभी लक्ष्यों को हासिल यहां पर करेगा। Despite all of the public posturing you hear from the regime and false reporting, talks are continuing and going well. What is said publicly is of course much different than what's being communicated to us privately. Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. To the start of the operation, Iran's ballistic missile and drone attacks are down by roughly 90%. We have destroyed more than 150 of their naval vessels so far. Our military continues to obliterate Iran's defense industrial base, with nearly 70% of their missile, drone, and naval production facilities and shipyards damaged or destroyed thus far. देखिए भाई, ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ समझौते के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की मांगे हकीकत से परे हैं और तर्कहीन हैं। We have had no direct negotiations with America so far. Since the last round of negotiations until now, the US demands have been very excessive, unrealistic, and illogical. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल के कुएं, खर्ग आइलैंड और इलेक्ट्रिक प्लांट को तबाह करने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक नए और ज्यादा रीजनेबल शासन के साथ बातचीत कर रहा है और अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन अगर जल्द डील नहीं हुई और होर्मुज स्ट्रेट फौरन ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया तो अमेरिका बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसे हालात में वो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट, तेल कुएं और खर्ग आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये साफ साफ चेतावनी कड़े लहजे में ट्रंप के जरिए एक बार फिर दी गई है और ये बहुत बड़ी चेतावनी है होर्मुज के खात्मे को लेकर कि अगर होर्मुज नहीं खुला तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, खार्ग जो है उसे बर्बाद यहां पर कर दिया जाएगा। और देखिए, ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ऊर्जा की महाशक्ति माना जाता है, क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देखिए देशों में से एक है। वहीं पर ईरान के पास लगभग 209 बिलियन बैरल का तेल भंडार यहां पर मौजूद है और ईरान के पास दुनिया कि कुल तेल भंडार का लगभग अगर देखा जाए तो ये 12% जो है वो मौजूद है और रोजाना लगभग 30 से 45 लाख बैरल जो है तेल का उत्पादन जो है वो ईरान में यहां पर होता है। और अगर ईरान अपने तेल पर निर्भर रहे तो आपको बता दें कि 290 वर्षों तक वो चल सकता है। ईरान के पास सबसे बड़ा जो ये है ऊर्जा के मामले में रणनीतिक देश यहां पर ईरान को माना जाता है। और इतना ही नहीं, ईरान की ये जो ताकत है यही वजह है कि इस वक्त भी ईरान जो है वो वैश्विक तौर पर मजबूत माना जाता है, क्योंकि तेल भंडारण जो संकट वैश्विक तौर पर यहां पर सामने आया है वो सिर्फ इसलिए ही आया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया गया और ईरान की अपनी रणनीति यहां पर। बहरहाल, ईरान जंग के बीच इजरायली सेना का दावा भी आपको बता देते हैं। सेना का दावा ये है कि लेकिन उससे पहले देखिए, ट्रंप की नजर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है, उनकी मंशा ईरान के खार्ग आइलैंड को दुनिया के नक्शे से मिटाने की है।
और इसके पीछे वजह आपको यहां पर बताते हैं। दरअसल ईरान का जो लगभग 90% कच्चा तेल जो है यहीं से एक्सपोर्ट होता है और बड़े बड़े ऑयल टैंकर यहीं से दुनिया भर में यानी कि विश्व में भेजे जाते हैं। और खार्ग में बहुत बड़े स्टोरेज टैंक और लोडिंग फैसिलिटी है और ये वही खार्ग है जिसे अब तबाह करने की धमकी यहां पर ट्रंप दे रहे हैं। वही तेल को जमा करने और जहाजों में भरने का ये मुख्य हब है। साथ ही खार्ग की रणनीतिक लोकेशन भी ईरान के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है, यानी कि इसकी ताकत को बढ़ाती है। फारस की खाड़ी में स्थित दुनिया का अहम तेल रूट भी यही है और खार्ग छिन गया, ईरान के हाथ से निकल गया तो ईरान का तेल एक्सपोर्ट जाहिर सी बात है बंद हो जाएगा। वहीं पर ईरान को आर्थिक मोर्चे पर यह सबसे बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल ईरान महाजंग के बीच इजरायली सेना का दावा आपको बताते हैं, जहां यमन से उस पर दूसरी बार हमला हुआ। यमन से 2 ड्रोन आने का दावा किया गया जिसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है हूथी लड़ाके भी अब इजरायल के खिलाफ जंग में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हूथी लड़ाके, जिन्हें ईरान का समर्थक भी कहा जाता है, न सिर्फ जंग में शामिल हो सकते हैं बल्कि लाल सागर में वो उस रास्ते को भी घेर सकते हैं जहां से दुनिया का ये पूरा कारोबार होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह हूथियों ने लाल सागर के बाब अल मंदेब को बंद कर दिया तो सोचिए दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ सकती है। वैश्विक तौर के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक खौफनाक स्थिति होगी आर्थिक मोर्चे पर यूरोप और एशिया के लिए सबसे बड़ा झटका। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर बाब अल मंदेब क्यों जरूरी है। असल में देखिए ये लाल सागर को अदम की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। साथ ही ये तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई के लिए दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग है। बाब अल मंदेब से रोजाना आप समझिए 90 लाख बैरल जो तेल है, पेट्रोलियम है, उसकी सप्लाई यहां पर होती है। ये वही बाब अल मंदेब है जहां पर पश्चिम एशिया और यूरोप में तेल और गैस के ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता जाता है। और इसके साथ ही स्वेज नहर से गुजरने वाला हर जहाज बाब अल मंदेब से ही होकर गुजरता है और इसे बंद करना या फिर ईरान के हाथ से इसका जाना एक बहुत खतरनाक संदेश होता है। बाब अल मंदेब आखिर है क्या, कहां, अब वो भी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। ये मैप जो इस वक्त अब आपके सामने आने वाला है वो आपको यहां पर नजर आएगा। देखिए ये पूरा बाब अल मंदेब आप समझिए, जहां पर हॉर्मुज की तरह तेल गैस का कारोबार का ये पूरा रास्ता है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट जिसे अब ईरान कह रहा है कि ये मैं बंद कर दूंगा और अगर ऐसा होता है तो आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। वहीं पर आप देखिए ये दक्षिणी छोर पर आपको दिखाई देगा, जब कोई जहाज यूरोप जाने के लिए निकलता है तो वो अदन की खाड़ी को पार कर इसी स्ट्रेट से गुजरते हुए लाल सागर में यहां पर जाता है, जो अब आपको यहां पर नजर आएगा, जिसके आसपास ये आपको पूरा जो मैप है दिखाई यहां पर देगा। ये स्वेज नहर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो भूमध्य सागर के बिल्कुल आप देखिए यहां पर नजर आता है और फिर मिस्र से लगने वाली स्वेज नहर से होते हुए देखिए भूमध्य सागर तक, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, स्वेज नहर से गुजरने वाला हर जहाज जो है वो इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरता है।